विधर्मी युवक के यहाँ चले जाते हैं, मतलब धर्म के प्रभाव से या दुर्बलता के कारण, फिर उनको वापस करने का कोई विधि है? पहली बात तो यह है कि दार्शनिक, वैज्ञानिक, व्यावहारिक धरातल पर सनातन सिद्धांत के सामने विश्व का कोई सिद्धांत टिक ही नहीं सकता। सनातन सिद्धांत को समझकर उसका अनुपालन होता, स्वप्न में भी कोई सनातन वैदिक आर्य हिंदुओं का धर्म छोड़ सकता था क्या? शासन तंत्र की अदूरदर्शिता के कारण यह सब बवाल होता है। ईस्ट इंडिया कंपनी और अंग्रेज़ों के शासनकाल को मिलाकर देखें तो 200 व्यक्ति से अधिक को वो क्रिश्चियन नहीं बना सके। अपने शासनकाल में भी और ईस्ट इंडिया कंपनी के तांडव नृत्य के समय भी 200 से अधिक व्यक्ति को वो क्रिश्चियन नहीं बना सके। स्वतंत्र भारत में इतने हिंदू कुछ और हो गए। इसका मतलब शासन तंत्र ही इस प्रकार की व्यूहरचना करता है कि धीरे धीरे हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएं और जो हिंदू रह जाएं उनमें भी हिंदुत्व न रह जाए और धर्मच्युत होते हैं या धर्म परिवर्तन करते हैं। ये भी एक भ्रम ही है। मान लो एक साल में 1 लाख 2 लाख व्यक्तियों को कोई क्रिश्चियन बना ले, ज़्यादा तो क्रिश्चियन बनाते हैं, लेकिन शिक्षा पद्धति के माध्यम से तो हर हिंदू क्रिश्चियन हो रहा है। इधर ध्यान नहीं गया। बौद्धिक धरातल पर हिंदू किसको रहने दिया गया? विचार करके देखें तो जो अपने को हिंदू कहते हैं वो भी हिंदू हैं क्या? क्योंकि मेकाले की दुराभिसंध युक्त शिक्षा पद्धति को स्वतंत्र भारत में और विकसित किया गया है। कम्युनिस्ट तंत्र भी है, क्रिश्चियन तंत्र भी है, मुस्लिम तंत्र भी है। वर्तमान में शिक्षा पद्धति IPS IAS का जो प्रशिक्षण है, इनके जो पाठ्य पुस्तकें हैं, इनके आधार पर जो मस्तिष्क की संरचना होती है, कोई हिंदू रह पाएगा? पूर्व जन्म की उपासना के प्रभाव से कोई 2 करोड़ व्यक्ति में एक भी हिंदू विचारधारा की दृष्टि से रह जाए तो संभव है कि हिंदू है। इसलिए केवल घोषणापूर्वक हिंदू क्रिश्चियन हो गया, इसी का नाम नहीं। दूसरी बात है कि तालिबान के शासनकाल में 1-2 मुसलमान सज्जनों को क्रिश्चियन बनाने का प्रयास किया तो तालिबान ने क्या दंड दिया? वहाँ जाकर क्रिश्चियनों की दाल क्यों नहीं बनती? गलती है। भारत नेपाल में क्यों गलती है? शासन तंत्र की दुर्बलता के कारण। क्योंकि सनातन धर्म में तो आर्थिक विपन्नता है ही नहीं। आर्थिक विपन्नता और सनातन संस्कृति संभव ही नहीं। और धर्मच्युत करने के पीछे जो षड्यंत्र है, मैं एक उदाहरण देता हूँ। टेरेसा का नाम आपने सुना होगा, टेरेसा देवी। उनके शासनकाल माने प्रभाव काल में नरसिंह राव जी प्रधानमंत्री थे। जो व्यक्ति हिंदू से क्रिश्चियन बना लिए गए थे उनका नाम रखा गया था दलित क्रिश्चियन। एडजेक्टिव या विशेषण दलित और फिर क्रिश्चियन। जंतर मंतर जो दिल्ली है वहाँ पर उनको प्रेरित किया टेरेसा जी ने अनशन करने के लिए, और अपने हाथ से एक पत्र लिखा नरसिंह राव प्रधानमंत्री को कि इन दलितों को आरक्षण मिलना चाहिए। उस समय मैंने टिप्पणी की कि धन और मान हिंदू रहते तुम्हें सुलभ नहीं हो सकता। इस आधार पर क्रिश्चियन बनाए गए हिंदू। क्रिश्चियन बना देने के बाद में दलित शब्द क्या हुआ? एडजेक्टिव विशेषण। उसने सिद्ध किया कि उनको सम्मान नहीं मिला। आरक्षण की मांग ने सिद्ध कर दिया कि उनको संपत्ति भी नहीं मिली। क्या इसमें स्पष्ट ही है ना कि हिंदुओं को अल्पसंख्यक बनाकर क्रिश्चियन राष्ट्र बनाने का भयंकर षड्यंत्र है। ध्यान गया या नहीं? दलित क्रिश्चियन का अर्थ क्या होता है?
दलित शब्द सिद्ध करता है कि उनको आपने सम्मान नहीं दिया, और आरक्षण की मांग सिद्ध करती है कि उनको संपत्ति भी नहीं दी। दूसरी बात है, संगमा लोकसभा के अध्यक्ष भी रह चुके। ये तो क्रिश्चियन अपने को कहते थे, फिर क्यों सोनिया जी से अलग हो गए थे? इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि प्रबुद्ध क्रिश्चियन भी इनके लिए घातक है। क्या प्रबुद्ध क्रिश्चियन को सह सकते हैं क्या? जॉन जोसेफ का नाम आपने नहीं सुना होगा, जीवित तो होगा, काल्डी का है, भगवान शंकराचार्य की जन्मभूमि का, मेरे पास 2 बार आ चुका है। वाजपेयी जी के शासनकाल में अल्पसंख्यक आयोग का बहुत बड़ा पदाधिकारी था, वो यहाँ वृंदावन में आया। हमने कहा 2 घंटे समय देंगे हम, तब जब मेरी एक आज्ञा का पालन करो, उसके बाद हम देंगे, लेकिन मैं तुमसे बात नहीं करूँगा, गजपत जी बात करेंगे, मैं सुनता रहूँगा, बीच में कहीं ज़रूरत पड़ेगी तो मुँह खोलूँगा, पहले मुझसे बात नहीं कर सकते तुम। वृंदावन में बताया बहुत साल पहले, वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे। मैंने कहा छद्म वेश धारण करना, सामान्य क्रिश्चियन के रूप में मत जाना, उड़ीसा के जंगलों में घूमना और देखना कि क्रिश्चियन तंत्र जो हिंदुओं को क्रिश्चियन बना रहे हैं उसमें मानवता की कोई गंध है क्या, अंश है क्या? उसने घूमा, मेरी आज्ञा का पालन किया, ये नहीं बताया कि मैं क्रिश्चियन हूँ अपने लिए। फिर आके उसने स्वयं रिपोर्ट दी कि मानवता की धिज्जी उड़ा करके हम कल्पना नहीं कर सकते थे कि इस ढंग से क्रिश्चियन बनाए जा सकते हैं। समझ गए? शिवालय को जला देना, मूर्तियों को तोड़ देना, पिशाच वृत्ति, धोखा देकर, छल-बल डंके की चोट से। उसके बाद हमने यहाँ गजपत जी बात करते रहे, हम सुनते रहे, बीच बीच में कहीं बोलते रहे। 2 घंटे तो अकेले वो था, लेकिन बहुत धैर्यपूर्वक बिना क्रोधित हुए सब बात सुनता रहा। गजपत जी उठ के चल दिए, तब उसने खड़े होकर मुझसे क्या कहा मालूम है? बहुत विचित्र बात है, इतिहास है ये। एक हिंदुओं की संस्था, ऐसे उसके प्रधान सरसंचालक की ओर संकेत किया उस समय, वो कुछ क्रिश्चियनों के विरोध में बोलते थे। अब आप शंकराचार्य जी सुन लेना, कभी वो हमारे विरोध में नहीं बोलेंगे। समझ गए? फिर कहा उसने दूसरा वाक्य, शंकराचार्य जी हमको दुश्मन मत मानिए, आपको पता है कि आपका दुश्मन कौन है। हमने कहा हम बचपन के बाबा हैं, पूर्व जन्म में भी सन्यासी रहे, संकेत किया। हम किसी को दुश्मन नहीं मानते हैं, सबके प्रति हमारा स्नेह अपनत्व है। वो संकेत करना चाहता था कि क्रिश्चियन नहीं, मुस्लिम तंत्र आपका दुश्मन है। मैंने मुस्कुरा दिया, फिर कहा आप जानते हैं लेकिन बोलते नहीं। फिर आगे क्या कहा मालूम है? बोला नहीं वो, माने रिवाल्वर से आप मानेंगे या नोटों के बंडल से? बोल के नहीं, ऐसा। तो हमने कहा दोनों आजमा के देख लो, किसी के बस में हम नहीं होंगे। समझ गए? तो बहुत बड़ा भयंकर षड्यंत्र है ना। अब अगर कोई, आपने जैसे कहा, घोषणापूर्वक कोई क्रिश्चियन हो गया तो वहाँ जा कर के वो देखेगा कि उसको तो क्या हुआ, न दरिद्रता उसकी मिट्टी, न स्नेह सम्मान उसको मिला। और एक बहुत ऊंची बात, जब देश का विभाजन हुआ, जिसको पाकिस्तान कहते हैं, वहाँ जो दलित लोग आजकल कहते हैं, मायावती के शब्दों में, गांधी जी के शब्दों में हरिजन, वो जो पाकिस्तान आ जाए, वहाँ जो थे वो मुसलमान बन कर के रह सकते थे बहुत मौज से। वो पाकिस्तान छोड़ के भारत में हरिजन या दलित होकर रहने के लिए क्यों आए? ये तो नया, कोई पुराना इतिहास थोड़े है क्या? इसका उत्तर क्या है? मान सिंह जैसे क्षत्रिय हो गए थे क्या? कुछ और। लेकिन जिनको कहा जाता है आजकल दलित, वो धर्म परिवर्तन नहीं किए,
ऊंचे से ऊंचे व्यक्ति धर्म परिवर्तित हो गए, वो धर्म परिवर्तन नहीं किया। अच्छा, कोई आर्थिक दृष्टि से विपन्न बनाया ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों ने आपको, ये अंग्रेज़ों के द्वारा दूषित इतिहास है। शास्त्र के आधार पर 2 मिनट भी अब षड्यंत्र टिक सकता है क्या? ब्राह्मण जूता बना सकते हैं, क्षत्रिय वैश्य चप्पल कपड़े बुन सकते हैं? सारा कुटीर उद्योग लघु उद्योग किनको दिया गया? जिनको आज दलित कहा जाता है, हरिजन कहा जाता है, सारे कुटीर उद्योग लघु उद्योग उनके हाथ में, अर्थ का स्रोत तो उनके हाथ में था। वैश्य को तो कृषि गौरक्ष वाणिज्य, वाणिज्य का अर्थ है उत्पादित वस्तु जो उत्पादन करते हैं कुटीर उद्योग लघु उद्योग के माध्यम से उचित मुनाफा देकर, लाभ देकर आप बेचो, आप लो, उचित लाभ लेकर के बेचो। वाणिज्य, कृषि गौरक्ष, पशुपालन और खेती तक वैश्य को रखा। बाकी सारे कुटीर उद्योग लघु उद्योग जो था किनको दिया? नापित का काम कौन करते थे? जुलाहे का काम कौन करते थे? मोची का काम कौन करते थे? आज जो सूटेड बूटेड होकर के नर्स का काम करती हैं, हमारे यहाँ नर्स का काम कौन करती थी? ध्यान गया या नहीं? अच्छा, बांस के बर्तन आदि बनाने का काम कौन करते थे? लोहे का काम कौन करते थे? इसका मतलब सारे धन का सारा स्रोत जिनको दे दिया गया, श्रमजीवी ही नहीं थे वो, सेवा का प्रकल्प ही नहीं, कुटीर उद्योग लघु उद्योग सारा जिनको दिया गया, वो आर्थिक ढंग से कैसे विपन्न हो सकते थे? इसलिए ये दूषित किया हुआ इतिहास के चपेट में आकर के लोग कुछ और बन जाते हैं। लेकिन वहाँ जा कर के उन लोगों की नीयत है कि हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएं। अल्पसंख्यक 2 ढंग से होते हैं, बहुसंख्यक होने पर भी विचारधारा की दृष्टि से अल्पसंख्यक तो है ही क्या, घोषणापूर्वक जनसंख्या भी वो बढ़ा रहे हैं। तो ये सब विदेशी षड्यंत्र है। बिना मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री, जब हमको एक प्रधानमंत्री की बात नहीं कहते, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री कमिश्नर कलेक्टर एसपी डीजी इन सब की सहभागिता के कारण हिंदुओं में क्या कमी है कि क्रिश्चियन बन जाए? कोई है ही नहीं। और भेदभाव तो उनमें बहुत है। क्या पाकिस्तान के कितने राष्ट्रपति फांसी पे चढ़ा दिए गए? भारत में किसी राष्ट्रपति को फांसी पे चढ़ाया गया? और 3 नहीं कितने अब तक राष्ट्रपति हो गए मुसलमान सज्जन स्वतंत्र भारत में? एक भी हिंदू को पाकिस्तान ने बनाया राष्ट्रपति? इसका मतलब क्या? स्वतंत्र भारत में विभाजन के बाद में भारत के में हिंदुओं के उदारता देखो, उदारता का लोग दुरुपयोग करते हैं ना। तो आर्थिक दृष्टि से हमने कहा, अच्छा क्रिश्चियनों के जितने सेवा प्रकल्प हैं वो हिंदुओं के धन से हैं या नहीं? हिंदू उनको सेवा के नाम पे धन देते हैं, आपको नहीं मालूम? क्रिश्चियनों के द्वारा भारत में जितने सेवा के प्रकल्प चलाए जा रहे हैं उनको धन देने वाले हिंदुओं के संस्थान हैं। और विश्व बैंक क्रिश्चियन संस्था को भारत में सेवा के नाम पर खूब धन देता था। मैंने पत्र लिखा, ये सब ऐतिहासिक तथ्य है विश्व बैंक को, कि आप ये तो देखो कि सेवा के नाम पर जो उनको अनुदान देते हो वो सेवा में लगता है या क्रिश्चियन बनाने में। विश्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि हमारे द्वारा सहयोग जो दिया जाता है उसका उपयोग हिंदुओं को अल्पसंख्यक बनाने में किया जा रहा है। ऐतिहासिक घटना है। फिर विश्व बैंक ने इनको अनुदान देना बंद कर दिया। हिंदुओं की कोई संस्था ऐसी नहीं मिली राष्ट्रीय स्तर की जो वो उस धन का सदुपयोग कर सके। अब क्या स्थिति है ये नहीं। जब हमने ये कदम उठाया था, गजपति जी को मालूम है, हमने पत्र लिखा था विश्व बैंक को, समझ गए। विश्व बैंक हमको बहुत मानता है, ये नहीं कि हमारा कोई लेन देन का संबंध है। अपनी जितनी गुत्थियाँ थी विश्व बैंक की आर्थिक मेरे पास 5 में 1999 को आकर सुलझाई। तो विश्व बैंक ने मेरे पत्र लिखने पर अपना गुप्त विभाग भेजा। उन्होंने कहा कि विश्व बैंक से प्राप्त धनराशि का उपयोग हिंदुओं को अल्पसंख्यक बनाने में किया जा रहा है। अब जो हो गए वो घोषणापूर्वक, हमारे पूर्वज हिंदू थे, हम हिंदू हैं, हम हिंदू रहेंगे, मुंडन करवावें, जलाशय दिव्य जलाशय में स्नान करें, जगन्नाथ जी महाराज का क्या है महाप्रसाद सेवन करें, क्या पुरी की परिक्रमा कर लें, वृंदावन में है तो वृंदावन क्षेत्र में वृंदावन की हो गया, चलो भाई।